बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन। इतवार 25 जनवरी 2026 का आगाज़। रात के पिछले पहर आपसे मुखातिब हूं। जियो पॉलिटिक्स को आइंदा चंद सालों में समझने के लिए अमेरिका के पेंटागन की जानिब से एक पॉलिसी पेपर, अमेरिका की सिक्योरिटी पॉलिसी जारी हुई है। और इस एक सिक्योरिटी पॉलिसी ने पूरे के पूरे वेस्टर्न अलायंस को, पूरे के पूरे नेटो को और यूरोप को उड़ा के रख दिया है। अमेरिका ने अपनी प्रायोरिटीज सेट की हैं, अपनी तरजीहात, और अमेरिका किस मुल्क को कैसे अपने लिए एक थ्रेट के तौर पर देखता है। इस वक्त मुकम्मल तौर पर वेस्टर्न अलायंस जो है उसमें एक दरार पड़ चुकी है। ऑल्दो ये वक्त एक ऐसा वक्त है जिसमें हमारा मेजर फोकस ईरान पर होने वाली अमेरिकी स्ट्राइक है, जो कि इसराइल के मुताबिक इन द नेक्स्ट 1 वीक होनी ही होनी है। इस सारी सूरत हाल के अंदर अब जो डेवलपमेंट सामने आ रही हैं वो एक तरफ तो मशरिक़ वुस्ता के हवाले से बहुत कुछ है, लेकिन इस सब के अंदर अमेरिका की जो न्यू यूएस डिफेंस स्ट्रैटेजी है उसने यूरोप के लिए एक खतरे की घंटी बजा दी है। और किस तरह से अब चीन और रूस, उनके लिए एक खुली छूट भी है। ये बड़ा इंटरेस्टिंग नुक्ता होगा। ये सारी डिटेल्स डिस्कस कर लेते हैं, लेकिन वही दरखास्त कि हमारे इस चैनल को भारत और अफगानिस्तान और पाकिस्तान मुखालिफ मुतअद्दिद अकाउंट्स की तरफ से रिपोर्ट किया जा रहा है। इस रिपोर्टिंग का असर ज़ायल करना आपके हाथ में है। इस वीडियो को लाइक करें, एक के बजाय ज़्यादा से ज़्यादा कॉमेंट्स करें, और अगर हो सके तो इस वीडियो को आपने मुख्तलिफ व्हाट्सएप ग्रुप्स के अंदर शेयर भी करना है। नाज़रीन इकराम, पेंटागन जो है उसकी तरफ से एक पॉलिसी पेपर जारी किया गया है, और ये अमेरिका की डिफेंस स्ट्रैटेजी का एक शिफ्ट है। अच्छा, इससे पहले पेंटागन की तरफ से जो पिछली डिफेंस पॉलिसीज आती थी, जो कि अगले चंद सालों के लिए एक जिसे आप कहते हैं ना कि पूरा फ्रेमवर्क सेट कर देती थी वो पॉलिसी, उसमें यूजुअली चाइना को अमेरिका के लिए सबसे बड़ा थ्रेट जो है वो बनाकर पेश किया जाता था। फिर एक ट्राइका था 3 मुल्कों का, चाइना, रशिया, नॉर्थ कोरिया। इन्हें भी अमेरिका के लिए एक बहुत बड़े थ्रेट, और वेस्टर्न अलायंस अमेरिका उस सब के अंदर जो पिछली पॉलिसीज थी, अमेरिका अपने आप को अलग नहीं बल्कि पूरे वेस्टर्न अलायंस को एज वन यूनिट जो है वो अमेरिका कंसिडर करता था। और नेटो भी यही है। आज तक रूस जो है वो यूक्रेन से आगे क्यों नहीं बढ़ा, और उसकी वजह यह है कि भाई नेटो है, और नेटो का आर्टिकल 5 है, अटैक ऑन वन इज अटैक ऑन ऑल। लेकिन अब किस तरह से बहुत से मामलात जो हैं वो जो एक वेस्टर्न मीडिया के अंदर और ग्लोबल डिप्लोमेसी में टर्म यूज हो रही है कि यूएस और यूरोप की जो डाइवोर्स है उसकी बुनियादें इस वक्त डल चुकी हैं। इस सारी सूरत हाल के अंदर पहले आप ये देखें, बीबीसी की हेडलाइन क्या है, पेंटागन का ये डॉक्यूमेंट है, और ये पॉलिसी समझना जरूरी है सबके लिए जो जियो पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट रखते हैं। हम इस पॉलिसी को समझते हैं, लेकिन पहले 4 बड़े मीडिया आउटलेट्स जो हैं उनकी जरा हेडलाइंस पढ़ लेते हैं ताकि लुबे लुबाब मिल जाए। बीबीसी कहता है, पेंटागन टू ऑफर मोर लिमिटेड सपोर्ट टू यूएस एलाइज इन डिफेंस स्ट्रेटजी शिफ्ट। यानी अब पेंटागन जो है वो अब मजीद जो सपोर्ट है अमेरिका के इत्तेहादियों का उसे लिमिट करने जा रहा है, उसे कम करने जा रहा है। यूएस की डिफेंस स्ट्रेटजी जो है, जो दिफाई हिकमत अमली है, उसमें एक बड़ा शिफ्ट आया है। द हिल इसे कैसे कह रहा है, पेंटागन्स नेशनल डिफेंस स्ट्रेटजी डाउन प्लेस चाइना, फोकसेस ऑन वेस्टर्न हेमिस्फीयर। अब ये कहते हैं कि चाइना जो है उसे इससे पहले अमेरिका एक बहुत बड़े थ्रेट के तौर पर देखता था, लेकिन अब चाइना इज नो लॉन्गर यूएस का सबसे बड़ा थ्रेट। और इसके हवाले से द हिल ने हेडलाइन दी कि भाई अब वेस्टर्न हेमिस्फीयर जो है दुनिया के अंदर, उस पर ज्यादा तवज्जो दी जा रही है। फिर इसके साथ ही साथ पॉलिटिको जो है उसने खबर दी, न्यू यूएस डिफेंस स्ट्रेटजी डाउनग्रेड्स यूरोप, एलिवेट्स ग्रीनलैंड टू अमेरिकन प्रायोरिटी। इस नई डिफेंस स्ट्रेटजी के अंदर यूरोप को डाउनग्रेड कर दिया गया है अमेरिका की नजरों में। यानी अमेरिका के लिए जो यूरोप की अहमियत थी और अमेरिका के लिए जो यूरोप की इंपॉर्टेंस थी उसे कम करके ग्रीनलैंड का जो मामला है, जो कि अमेरिका और यूरोप के दरमियान जंग और नेटो का अमलन खत्म होना जो है उसकी जानिब एक वाज़ेह कदम हो सकता है अगर अमेरिका ने ग्रीनलैंड के हवाले से अपने जो अज़ाइम है उन्हीं को लेकर चला। और ये एक नया ब्लूप्रिंट जो है ये जारी किया गया है, 34 पेजेस का नाज़रीन कराम ये डॉक्यूमेंट है। और इसके हवाले से मैं आपको यह बता दूं कि इस सब के अंदर जो पिछली एडमिनिस्ट्रेशंस हैं यूनाइटेड स्टेट्स की, जो पिछली प्रेसिडेंसीज हैं, जो पिछले अदवार हैं, उनमें अमेरिकन इंटरेस्ट को निगलेक्ट करने के ऊपर तनकीद भी की गई है। और अब कहा गया है कि भाई सिर्फ और सिर्फ अमेरिका जो है उसके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट किया जाएगा। अमेरिका की डोमिनेंस जो है वो वेस्टर्न हेमिस्फीयर के अंदर उसे जो है वो किया जाएगा। और इस सब के अंदर कहा गया है कि भाई अमेरिका जो है वो चाइना, अच्छा ये कह दिया गया कि चाइना अमेरिका के लिए सबसे बड़ा
थ्रेट नहीं है। और साथ ये कहा है कि हम इंडो पैसिफिक रीजन के अंदर चाइना को डिटर करेंगे, लेकिन हम चाइना को कन्फ्रंट नहीं करेंगे, हमने कन्फ्रंटेशन नहीं करनी, हमने स्ट्रेंथ के जरिए बस हमने अपनी ताकत दिखानी है, हमने फड्डा नहीं करना। और इस सब के अंदर कहा गया है कि हम वाइड रेंज ऑफ मिलिट्री टू मिलिट्री कम्युनिकेशन जो है वो चाइना के साथ करना चाहते हैं। चाइना की पीपल्स लिबरेशन आर्मी जो है उसके साथ हम चाहते हैं कि हमारा राब्ता भी हो। और फिर इस सब के अंदर कहा गया है कि भाई हम अपनी नजर जरूर रखेंगे चाइना के मिलिट्री बिल्डअप पर, लेकिन इसमें कहा गया है कि इस सब के अंदर हमारा गोल बड़ा वाज़ेह है और हम जो ममालिक हैं उनके ऊपर नजर रखेंगे। इसके साथ ही साथ अमेरिका ने यह कह दिया है कि जो यूरोप है, अब यूरोप के ऊपर अमेरिका बहादुर की तरफ से एक स्ट्राइक इसे आप कह लें या जो मर्जी आप इसे बुला लें, लेकिन अमेरिका की पॉलिसी में बहुत बड़ी यह तब्दीली है। चीन अमेरिका के लिए सबसे बड़ा खतरा नहीं है और रूस, ईरान और शुमाली कोरिया जो है वो भी इतना खतरा नहीं अमेरिका के लिए जितना पहले थे। यानी इवन ईरान तक के वाले से कह दिया गया है कि यह इतना बड़ा खतरा नहीं है। और यूरोप जो है जो अमेरिका के ऊपर अपने दिफा के लिए बहुत ज्यादा इन्हिसार करता है, यह कहा गया है कि यूरोप अपने दिफा की जिम्मेदारियां खुद संभाले। यानी अब यूरोप जो है वो अपने दिफा के लिए जो काम करना है वो यूरोप बहादुर जो है वो खुद से करे, और अमेरिका जो है वो अब यूरोप के दिफा के लिए अपना खर्चा जो है वो नहीं चलाएगा। और ये बेसिकली 2026 की अनक्लासिफाइड यूएस, अच्छा ट्रंप ने अपना डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस जो है उसका नाम भी डिपार्टमेंट ऑफ वॉर रख दिया हुआ है। तो अमेरिका में अब सेक्रेटरी डिफेंस नहीं है, अमेरिका में सेक्रेटरी वॉर सेक्रेटरी है, फैक्ट्री ऑफ वॉर है। इसके साथ साथ इनकी जो नेशनल डिफेंस स्ट्रैटेजी है नाज़रीन इकराम, ये 34 पेजेस का जो डॉक्यूमेंट है, इसमें बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं। इसमें चाइना के हवाले से, रशिया के हवाले से, ईरान के हवाले से, डेमोक्रेटिक पीपल्स रिपब्लिक ऑफ कोरिया के हवाले से, फिर इसमें स्ट्रेटेजिक अप्रोच ये है कि भाई हमने अमेरिका को डिफेंड करना है, लेकिन हमने यूएस डिफेंस इंडस्ट्रियल बेस को चार्ज करना है। लेकिन यूरोप जिस तरह से अमेरिका को खा रहा है और यूरोप जिस तरह से चीजों को लेकर चल रहा है, यह काम हमने नहीं होने देना। यह अमेरिका की बहुत वाज़ेह पॉलिसी है। और इस सब के अंदर याद रखिएगा कि अमेरिका ने एक मर्तबा फिर जो ग्रीनलैंड है उसके वाले से अपनी चीज की है कि भाई ग्रीनलैंड जो है उसके ऊपर हमने अपना कंट्रोल संभालना है। तो अब यूं लग रहा है कि अमेरिका यूरोप से और नेटो से अपने हाथ खींचने जा रहा है। यूरोपीय दिफा पर अमेरिका से यह नाकाबिले यकीन ऐलान। एक जानिब चीन के लिए बड़ा इंटरेस्टिंग है कि चीन को अमेरिका ने बड़े थ्रेट के तौर पर नहीं देखा और चीन के लिए अमेरिका ने अपनी डिफेंस स्ट्रैटेजी के अंदर तब्दीली लाकर एक क्लियर कट मैसेज जो है वो कम्युनिकेट कर दिया है। बट ऑन दी अदर हैंड जो चीज़ समझने वाली है, जो काबिले गौर और काबिले फिक्र चीज़ है, वो नाज़रीन इकराम यह है कि इस सारी की सारी सिचुएशन के अंदर अगर यूरोप से हाथ खींचे जाते हैं तो रूस को एक बहुत खुला मैदान मिल जाएगा। और अगर यूरोप और अमेरिका आपस में फड्डा करते हैं, वैसे तो ट्रंप कहता है ना कि ग्रीनलैंड पे चाइना और रशिया आ जाएंगे, उनकी वजह से मैं ग्रीनलैंड पे कब्जा कर रहा हूं, डेनमार्क की ऐसी की तैसी। लेकिन रशिया का मीडिया पता है क्या कहता है? सरकारी रशिया का मीडिया कहता है ट्रंप तुम बहुत अच्छा कर रहे हो और अगर तुमने ग्रीनलैंड पर कब्जा ना किया तो अब अमेरिका में तुम्हारा वोटर कम हो जाएगा, क्योंकि रशिया चाहता है रशिया चाहता है कि ये आपस में लड़े, रशिया चाहता है इनकी स्ट्रेंथ जो है वो कम हो और चाइना भी इस चीज के ऊपर नजर रखे हुए है। और ऑब्वियसली ये यूरोप की अपनी असेसमेंट है कि 2027 के आगाज में या 2026 के एंड तक रशिया डायरेक्ट अमेरिका बहादुर जो है उसको बालाए ताक रख के यूरोप के ऊपर डायरेक्ट रशिया जंगें कर सकता है, मिसाइल दाग सकता है। जर्मनी के इंटेलिजेंस चीफ ने कहा हुआ है ये, और जर्मनी तो अपने बंकर बनाने शुरू हो चुका हुआ है और शायद वो अब इसी चीज को मजीद एंटिसिपेट कर रहे होंगे कि अमेरिका और यूरोप के दरमियान जो एक ग्रेट डाइवोर्स की बात हो रही है, शायद ये उसी जानिब एक कदम हो। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।